सट्टा किया जा रहा है, उस पर कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं? मैं ये बताऊंगा कि मैं मोहम्मद फ़ारूक अब्दुल चुनाला मेरा नाम, और मैं जो डोनर है नूर आदम चुनावाला उनका मैं पोता हूँ, ग्रैंड सन। और मैं 50 साल से मैं ट्रस्टी हूँ वहाँ पे। हमारे वालिद साहब मुझे ट्रस्ट में ऐड किए थे। और मेरे साथ में और दो ट्रस्टी थे, हारून चुनावाला और अबूकर खेरानी। और दोनों का इंतकाल हो गया, बाद में मैं अकेला रहा ट्रस्ट में। तो मैंने और 4 लोगों को उसमें ऐड किया, जिसमें दिलावर भाई है, हिदायत भाई है, रफ़ीक भाई है और इशू भाई है। और हम जो है बराबर फंक्शनिंग कर रहे थे ट्रस्ट का। अब जो है जो भी वहाँ हम लोग कलेक्शन करते थे आवाम से, वो जो पैसा हम लोग ट्रस्ट में खर्च करते थे, मस्जिद में, कब्रिस्तान में मेंटेनेंस के लिए एसएम टैक्स भरा जाता था, लाइट का बिल है, उनका सैलरी है इमाम खादिम लोगों की। अब जो कब्र खोदने वाले हैं उन लोगों ने अपना चालू किया है वहाँ पे कलेक्शन करने का, इलीगल कलेक्शन कर रहे हैं। उन्होंने हमसे कोई परमिशन भी नहीं लिया है और पर टेबल लगा रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। और हमको जो है वहाँ पे हमारे काम में जो है वो लोग तकलीफ इशू कर रहे हैं और हमको प्रेशर की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन जो है हमको कोऑपरेट नहीं कर रही है और उनका सुन रही है। और ये जो आप लोग को एज अ ट्रस्ट जो पैसा आता था, तो ये पैसा आप लोग कहाँ पे लगा? ये हम जो है अपना एसेसमेंट टैक्स भरा जाता था, लाइट के बिल्स है और जो मस्जिद स्टाफ के रिपेयरिंग। पगार है, जैसे इमाम साहब है, खादिम है, बांगी साहब है, उनको सब पगार दिया जाता था। और जो कब्रें हैं वहाँ पर उसको और भी। उसका मेंटेनेंस करना है, लाइट वगैरह लगाना है। और ये जो जिस तरह से जो अगर जो पैसा थर्ड पार्टी जो लिया जा रहा है, जबकि हालांकि वहाँ पर ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है, डिस्प्यूटेड जगह है वो, तो भी थर्ड पार्टी वहाँ पर पैसा लेते, तो वो लोग उसका क्या कर रहे हैं उस पैसे? वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए ले रहे हैं, पर्सनल के लिए। उनको कोई ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी को लेना देना नहीं है। वो अपना खुद अपना पर्सनल कलेक्शन कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे, जो अभी जो ये इलीगल हो हमारे हिसाब से। हाल ही में जो कल एक जो इंसिडेंट हुआ, जो मौलाना साहब हाँ, मौलाना साहब थे, उनके ऊपर कुछ उनसे बदतमीजी की गई, धक्का धुक्की की गई, तो वो पूरा इंसिडेंट क्या था? तो उसमें क्या है कि अभी हम लोग को जो भी काम करना होता है इंटरनल, जैसे पाइपलाइन का कल काम करा रहे थे इमाम साहब, तो उन्होंने आके हमें गाली गलौज किया, इमाम साहब को हाथ उठाया उनके ऊपर और काम करने रोका उनको। तो उनको क्या राइट्स है हमारे काम में इंटरव्यू करने का? हम जो हमारा काम कर रहे हैं हमारे। और जब ही हम लोग के ये मैटर जो है पुलिस स्टेशन में लेके गए और जो है हमने जो है रिपोर्ट किया, तो हमारे को जो है ये कहा गया कि भाई तुम भी जो है काम मत करो, उनको भी जो है काम में मदद किया जाए। एज ए ट्रस्ट आई हैव बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम द चैरिटी कमिश्नर। आई हैव लीगल डॉक्यूमेंट्स, मेरे जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे ट्रस्ट के हैं, हमारे बैंक अकाउंट है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल है, ट्रस्ट डीड है हमारे पास चैरिटी कमिश्नर का ऑर्डर है। देयर इज़ ऑर्डर हमारे को कि भाई तुम जो है हर ट्रस्ट जो है डोनेशन बॉक्स अपनी प्रीमाइसेस पे इंस्टॉल कर दिए। हमने जो है पूरा 50 साल से जो है हमारा जो ये ट्रस्ट चल रहा है, आज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, आज जो है हम लोग जो है फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो है ये काम कर रहे हैं। ये जो है ओरिजिनल ट्रस्टीज़ है, इन्होंने हम लोग को अपॉइंट किया है। तो ओनली पर्पस फॉर अपॉइंटमेंट वाज कि भाई तुम लोग जो है यहाँ पे जो है यंग, तुम लोग जो है अभी तुम लोग जो है इसको संभालो, ये ट्रस्ट की जगह है, इसको जो है लीगली हर चीज़ से जो है मेंटेन करो। और ये पूरा के पूरा जो मसला जो है चालू हुआ है वो एक ही पर्पस से चालू हुआ है कि जो डिगिंग ऑफ ग्रेव से जो इनकम आती है, वो जो है कोई लोग जो डिग करते हैं ग्रेव को, हमारी ट्रस्ट ने कभी जो है ये ऑथोराइज नहीं किया उनको अपॉइंटमेंट होने के बाद में। पर ये जो है इलीगल कलेक्शन ऑफ मनी हो रहा है। बाद में जो है जुम्मा की नमाज के अंदर इलीगल जो है ये अपॉइंट किया जा रहा है, अपना टेबल लगाया जा रहा है, डोनेशन बॉक्स लगाया जा रहा है। जब हमने ये सब मैटर जो है अपॉइंट किया, पुलिस स्टेशन के कान पे लाए कि भाई ये हमारे को जो है उधर जो है हमारे बांगी साहब को मारा जा रहा है, हमारे इमाम साहब को हैरान किया जा रहा है, इंटरनल वर्क करने नहीं दिया जा रहा है, तो पुलिस का जो है हमारे को कोई भी जो है हमारे को कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। आज आपके सामने ये सब चीज़ें लाने का यही मुद्दा है कि आप जो हम लोग जो है ये जो काम कर रहे हैं, ये कोई हमारी पर्सनल गेन के लिए नहीं कर रहे। हम लोग ये काम कर रहे हैं आज आवाम के लिए कर रहे हैं कि मरते वक्त जो आदमी मर चुका है, कम से कम मरते मरते तो उसको कब्र खोदने के पैसे भी तो नहीं दिए जाए। कम से कम एक कब्र तो फ्री होना चाहिए आदमी को, जहाँ पे वो पूरी ज़िंदगी उसकी आखिरत जो है उसकी लास्ट में जब भी वो सोने वाला है, पूरी ज़िंदगी क़यामत तक जो रहने वाला है, जहाँ पे उसका ठिकाना है, कम से कम उसके तो पैसे नहीं देने पड़े खोदने के। तो हमारी ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया था कि ये जो है कब्र का जो है अमाउंट
इसको जो है ट्रस्ट जो है कॉम्पनसेट करेगी, इसको जो है ट्रस्ट जो है कबर वाले लोग को खोदने का देगी, और ट्रस्ट जो है फ्री कर देगी आवाम के लिए। तो इसमें जो है क्या गलत बात थी? आज हम अगर किसी आवाम के लिए कबर खोदना का कोई पैसा तुम्हारे को कब्रिस्तान में देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को बस उसी की वजह से रोका जा रहा है कि इसके अंदर से जो कमाई हो रही है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि हम फ्री कर रहे हैं एज ए ट्रस्ट कि इसका जो है पैसा ही नहीं देना है। तो इसके अंदर से जो इनकम आ रही है उसके वजह से ये झगड़े हो रहे हैं। एज ए ट्रस्ट आपने आपका लेटर पुलिस को दिखाया? बिल्कुल, हमने जो है आपको जो है मैं वेरियस ये पूरा जो है बंच है हमारे पास, जिसके अंदर जो है हमने पिछले 6-8 महीने के अंदर जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमने किया है, ये जितनी जो है हमने जो है अपना डीसीपी है, एसीपी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उसकी जितनी जो हमने कंप्लेंट्स है, हमारी तरफ से जो कम्युनिकेशन है जो है पूरी के पूरी हमने जो है पूरा रिकॉर्ड रखा है। बट सम आई डोंट नो व्हाई, किस चीज़ का इधर जो है क्या पुलिस क्यों नहीं सुन रही है? क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में पीछे से कोई पॉलिटिकल बैकअप है या कुछ कनेक्शन? नहीं, कब्रिस्तान के अंदर पॉलिटिकल बैकअप क्या होगा? दिस इज जस्ट अ फाइट फॉर मनी। ट्रस्ट चाहती है कि ये फ्री हो, और सामने जो पार्टी वो बोलती है कि इससे जो इनकम है वो कंटिन्यू रहे। द डिस्प्यूट इज सिंपल। ट्रस्ट को जो है ये फ्री करना है, उसको जो है कबर खोदना फ्री करना है, बरगे का कपड़ा फ्री करना है, मैयत का जो है कफन दफन होता है फ्री करना है। अनाज जो है जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो उधर जो है ये सब चीज़ को रोकने के अंदर बार बार जो परेशान कर रहे हैं, वो जो है चाहते ही नहीं कि ये फ्री हो। अगर फ्री हो गया, आज अगर गवर्नमेंट रिसीट हम लोग एज ए ट्रस्ट मांग रहे हैं आपसे या किसी से भी, जो आदमी जो है, तो वो गलत किया है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के पास वो रिकॉर्ड रहना ज़रूरी है। हम तो वही मांग रहे हैं। हम ये भी कहाँ बोल रहे हैं कि भाई तुम जो है कबर मत खोदो, कबर खोदो पर ट्रस्ट उसका पैसा देगी। यू विल बी एज अ ट्रस्ट के तुम जो है इसमें काम करोगे, बट नॉट एज एन इंडिविजुअल। हमारा एक ही कहना है। तो आप अभी प्रशासन से आप क्या मांग करते हो कि वहाँ पर ये सब कामों के लिए कुछ रोक लगना चाहिए या कुछ नहीं, हमारी एक ही गुजारिश है। हमारी जो है अम्बोली पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन हमारे को लगता है, और हम पुलिस से एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे को लीगल पेपर होते हुए हमारे को रोका गया डोनेशन बॉक्स इंस्टॉल करने के लिए। कहा गया हमसे कि भाई जो है तुम डोनेशन बॉक्स जो है इंस्टॉल मत करो। आज डोनेशन बॉक्स इंस्टॉल नहीं करने के लिए हमारे पास तो एज ए ट्रस्ट हमारे को मना किया गया कि हमारा तुम्हारे से एक ही सवाल है कि भाई कौन सी ऐसी मस्जिद है और कौन सा ऐसा पूरी बॉम्बे के अंदर है जहाँ पे डोनेशन बॉक्स नहीं होता है। आज मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर जगह पे एक डोनेशन का एक बॉक्स होता है, उसका एक सिस्टम होता है डोनेशन कलेक्ट करने का। वो पैसा जो है चैरिटी कमिश्नर के अंदर शो होता है, एवरीथिंग इज ऑन पेपर। तो आज ये चीज़ से हमारे को जो है पुलिस स्टेशन ये चीज़ से भी रोकी गई है। आज हमारे इमाम साहब है, वो घर का मेंटेनेंस कर रहे थे थोड़े दिन पहले कल, तो आज हमारे जो है अपना बांगी साहब को जो है मारा गया पकड़ के, बोले ये काम जो है बंद कर। तो हम लोग पुलिस स्टेशन में गए, हम लोग ने जो है एनसी जो है लोड किया, पर पुलिस कोई सुनने तैयार नहीं, प्रशासन सुनने तैयार नहीं है। आवाम किसके फेवर में? आवाम की बेहतरी के लिए आप लोग कर रहे हैं, जैसा वो आपने बोला कि कब्रिस्तान में कफन दफन हो या खुदाई का पैसा फ्री है, तो आवाम की बेहतरी। मैं ये पैगाम भी आवाम को दे रहा हूँ कि आवाम को समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आवाम हैज टू डिसाइड कि भाई ये ट्रस्ट राइट है कि जो उधर जो है कब्जा कबर खोद रहे वो राइट है। मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद आपके सपोर्ट में जो लोकल रेसिडेंट्स, जो इतना बड़ा एरिया है जोगेश्वरी, उनका क्या कहना था? क्या आपसे 1-to-1 आके सबने उनका जो है हमारे पास कई अनगिनत लोग आए पिछले जो है 2 महीने के अंदर, जब से ये सब जो है चालू हुआ, हमारे पास जो है अनगिनत लोग आए। अनगिनत लोग ने हमारे को जो है ये भी बोला है कि भाई तुम्हारे को चाहिए तो हम तुम्हारे साथ में पुलिस स्टेशन चलते,
और कितनी ऐसी बार है कि हम लोग जो है पुलिस स्टेशन के अंदर कम से कम 25-25 आदमी का जो ग्रुप है, जो आवाम है, जो जोगेश्वरी के रेप्यूटेड आदमी है, जो इधर के जो मतलब जो बड़े हैं, जो जमात के बड़े हैं, जो सबकी जमात के, उनको लेके भी जो है हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जो है बोले कि भाई ये जो है क्या हो रहा है कब्रिस्तान के अंदर बताने के लिए, पर जो है अल्टीमेटली देयर इज नो। अब आगे किस तरह से आप क्या कोर्ट we का will दरवाजा we will आप we PI will फाइल करोगे we या will petition we will फाइल? we will go for हमारे पास एक ही अभी रास्ता बचा है, we will proceed to court proceedings। और हमारे पास जो है अभी जो है हम लोग जो है we will fight till with a perfect, हम लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर फॉलो क्या आपने करेंगे। इस चीज की शिकायत रजिस्ट्रार के पास भी जाके दी थी कि ये जो ट्रस्ट जहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है गवर्नमेंट केस में, क्या आपने वहाँ पे ही अपनी बात रखी? चैरिटी कमिश्नर का जुडिडिक्शन इसमें नहीं आता है। चैरिटी कमिश्नर इज ओनली कंसर्न विद द ट्रस्टीज, ट्रस्ट, एंड उसके अंदर जो पैसा जो आता है उसका हिसाब किताब जो है चैरिटी कमिश्नर रखता है। वी आर चैरिटी कमिश्नर इज ओनली इन्वॉल्व विद फाइनेंशियल पार्ट ऑफ इट। और हमारे पास अगर अभी फिलहाल जो हमारी कोई बात सुनी नहीं गई तो डेमोक्रेसी है, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉ इन इंडिया, वी विल गो बाय द रूल बुक। एनसी किस लोगों के खिलाफ आपने करी है, जो लोग इन्वॉल्व थे, जो मुफ्ती साहब थे? इसके अंदर जो है अपना ये अपना जो है अपना फरीद गुलबार शाह, अयूब गुलबार शाह, मुजम्मिल फरीद शाह, जावेद फरीद शाह, शिफा फरीद, जैनुद्दीन फरीद, इन लोग के खिलाफ जो है हमने जो है अभी कंप्लेन किया है लॉन्च की। और इनके खिलाफ जो है एफआईआर भी है ऑलरेडी लॉन्च्ड है अम्बोली पुलिस स्टेशन के अंदर। मौलाना साहब आप हादसा हुआ? जी, मैं नूर मस्जिद कब्रिस्तान की मस्जिद में इमाम हूँ। असल में कल ये हुआ कि मस्जिद के कंपाउंड में हमें कुछ पानी की प्रॉब्लम हो रही थी। हमने चाहा कि उस प्रॉब्लम को रमज़ान से पहले हल कर लिया जाए। उसी सिलसिले में प्लम्बर को बुलाकर हम कुछ काम करा रहे थे। तो मुजम्मिल, उसको मुज्जू कहते हैं, का नाम है, वो लड़का आया। प्लम्बर से आने के बाद उसने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? कि ये काम कर रहे हैं। किसके कहने से? कि भाई इमाम साहब ने कहा। इमाम साहब बोल कि यहाँ किसके कहने से कर रहे हो, किससे इजाज़त ली है? कि हमने ट्रस्ट से इजाज़त ली है। कि यहाँ कोई ट्रस्टी नहीं है, यहाँ हम जो कहेंगे वो होगा, और ये पानी की पाइपलाइन हमने डलवाई है, इसका कमेटी से ट्रस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। काम बंद कर फ़ौरन। उसको गालियाँ देने लगे प्लम्बर को, वो लड़का डर गया, और ये काम बंद करो फ़ौरन, यहाँ जो लादी थी वो लगाओ। बहरहाल काम हमने बंद करवा दिया। हमने अपनी कमेटी से रब्ता किया। कमेटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रस्ट है उसने अभी आने के बाद में जब से ये लोगों ने संभाला, बहुत शानदार काम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का हुआ है। यही चीज़ वो कब्रिस्तान में भी चाहते हैं, लोगों की भलाई और आवाम की इस्लाह के लिए, उनके अच्छे काम के लिए यही कोशिश की थी कि भाई हम ट्रस्ट हैं, हम ज़िम्मेदार हैं। कोई भी काम अगर कहीं कोई होता है तो उसकी जवाबदेही हम पर है, हम जवाब देंगे कानूनी तौर पर। तो बेहतर है कि सारे कुछ सब चीज़ों को सिस्टम में लाइए। वो लोग इसके ख़िलाफ़ हैं कि नहीं, जैसे चल रहा था वैसा ही चलेगा, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उसी चीज़ का असर कल भी वो ज़ाहिर हुआ। हमारे 4-5 लोग जो हम स्टाफ हैं, हम इमाम हैं, नायब इमाम हैं, हमारे मुअज्जिन हैं, खादिम हैं, उन सबको वो लोग गालियाँ देने लगे। फिर दोबारा वो लड़का आया मुज्जू, उस औरतों को लेकर, मर्दों को लेकर, और फिर वो दोबारा मतलब एक तरह से कि जैसे अब मारना शुरू करेंगे। लेकिन हम लोग चूँकि बाहर के रहने वाले परदेसी हैं और मतलब तो हम वो उन्होंने फ़ौरन तो ऐसा नहीं किया, लेकिन उनके इरादे यही थे। लेकिन हमको ख़तरा था, अभी भी ख़तरा है हमको कि भाई वो लोग कभी भी आएँ और फ़ौरन हमारे साथ मारपीट शुरू कर दें। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हमारी कोई ऐसी हिफाजत। फिर हमारी कमेटी ने चाहा कि हम इसको पुलिस के पास लेकर जाएं। कल जब हम वहाँ गए तो हमारी बात उन्होंने सुनी, सेकंड पार्टी को बुलवाया, हमको दूर बिठा दिया गया, उनकी बात सुनी। लेकिन ये तो फैसला बाद में होगा कि गलती किसकी है। कमेटी को, वो पुलिस को, दोनों के साथ एक ऐसा लगना चाहिए कि भाई हाँ आप मतलब दोनों की सुन रहे हैं। हमको कल ये फील हुआ
कि उनकी ज़्यादा सुनी गई, उनको खूब अच्छे से हंस हंस कर कई पुलिस अफसर उनके साथ बड़े दोस्ताना तरीके से बात कर रहे थे। हम दूर बैठे थे तो और वहाँ भी उनकी औरतें, बल्कि एक आदमी था वहाँ पर, मैं नाम नहीं जानता हूँ, चश्मे में था वो पुलिस चौकी में, वो उनको डायरेक्शन दे रहा था, बार बार आकर पुलिस से बात कर रहा था। उसने एक जुमला आकर कहा पुलिस चौकी में मर्दों से, भाई तुम लोग क्यों आ जाते हो, अपनी औरतों को भेजा करो, उनको भेज देते। इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। क्या ये जो मामला जो तो पूरा हुआ, जिस तरह से आप इन पे अटैक हुआ, तो क्या सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पे हुआ है? जी जी, हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कैमरे लगे हैं और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। आप कभी भी, और हमने पुलिस में भी कही ये बात कि उन्होंने ये कहा कि भाई ये लोग भी एनसी लेकर आए हैं झूठी, ये उनका अल्फाज है कि ये भी झूठी एनसी लेकर आए हैं, और इन्होंने कहा कि लिखो। तो हमने कहा साहब आप पूरा हमारा कैमरा चेक करें, वहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग है, आप पूरी चीज़ देख लें कि किसकी तरफ से पहल हुई। हम ऐसा नहीं कि रोड पर काम कर रहे थे, हमारी मस्जिद के कंपाउंड में कमेटी से इजाज़त लेकर हम काम कर रहे थे। तो इस तरह से ज़बरदस्ती इंटरफेयर किया जा रहा है, हर काम में दखल अंदाजी की जा रही है, ये मुनासिब नहीं है। तो इस पर पुलिस प्रशासन भी तवज्जो दे। हम बहैसियत इमाम के भी कह रहे हैं, हमारी पूरी कमेटी यहाँ पर बैठी है, ज़िम्मेदार हैं, सब चाहते हैं कि इस पर इंसाफ होना चाहिए। लोगों की भलाई के जो काम कर रहे हैं उसमें रुकावट नहीं बननी चाहिए किसी को, बल्कि सबको उसमें मदद करनी चाहिए। सर क्या कहना चाहते हो, अभी रमज़ान शरीफ भी आ रहा है और कुछ अफवाहें भी अभी उड़ाई जाएगी, तो आप क्या कहना चाहते हो जो पूरे जोगेश्वरी की जो आवाम है? हमारी आवाम से, जोगेश्वरी की पूरी आवाम से, पूरी मिल्लत से यही जो है इल्तिजा है कि कोई ऐसी कोई बात जो बेबुनियाद हो उसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए। और लास्ट में हम आज भी एक ही चीज़ कहते हैं कि हर तरह से पीस और हारमनी मेंटेन रहे। आज बड़ा रमज़ान का महीना कल से शुरुआत हो रहा है, ये पाक महीना है, इसके अंदर जो है इबादत का महीना है, इसके अंदर जो है लड़ाई झगड़ा और ये सब जो है फितनेबाजी ना हो, और मेरी आवाम से यही अपील है।